हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर लेके आया हूँ। ये क्लास 9th का ही नहीं है, ये क्लास 10th में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम रहता है, क्लास 8th में भी है, 7th में भी है। हर एक क्लास में रहता है 3 डायमेंशनल शेप्स का एनालिसिस। आपको टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालने के लिए आता ही आता है। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहते हैं, कंपटीशंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे कि क्या होता है क्यूबॉइड, क्यूब क्या होता है और इनके सरफेस एरिया क्या होते हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कि क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूबॉइड जो है एक सॉलिड बाउंडेड 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये हमारी बुक है, आप इसको देखेंगे कि क्या है ये। अगर केवल ऐसे देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, बट 3D में आप देखेंगे तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों है। तो इसमें अगर देखा जाए टोटल कितने फेसेस हैं, तो इसको आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे आप जिस रूम में रहते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, उसी को इमेजिन करिए कि रूम में कितने फेसेस हैं। तो रूम में चारों साइड 4 फेस होते हैं, सामने, इधर पीछे, इस साइड 4 फेस हुए और एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 फेसेस हुए। टोटल फेसेस हो जाएंगे आपके, फेसेस को अगर F से डिनोट किया जाए तो टोटल फेसेस हो जाएंगे 6। अब आपको देखना होगा एजेज कितने हैं। तो अगर आप एजेज को देखें तो यहां देखिए एजेज, एक एज ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 एजेज ये हुए। सिमिलरली 4 इसके अपोजिट होंगे, 8 हो जाएंगे। 2 इधर, एक ये 2, 10। ये चूंकि इसमें इंक्लूड हो गया है इसलिए आप इसको इसमें नहीं करेंगे। 2 इधर और 2 इधर, टोटल एजेज आपके हो जाएंगे 12। एजेज हो गए 12 और फेसेस हो गए 6। अब आपको देखना होगा वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक वर्टिस यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 वर्टिसेस इधर हैं। सिमिलरली 4 इसके अपोजिट साइड हैं। टोटल 8 वर्टिसेस हुए। तो हमारे ये हो गए एजेज, फेसेस और वर्टिसेस। अब इनमें रिलेशंस आपको अगर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेसेस, एजेज एंड वर्टिसेस, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद नहीं करना है, केवल इमेजिन करेंगे, आपका आ जाएगा। अब आप अगर देखेंगे कि 6 में अगर 8 को जोड़ा जाए तो 6 + 8 = कितना आएगा? 14 आएगा। 14 को आप चाहें तो 12 + 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो 12 है यही है हमारा E, और जो 6 है ये क्या है? ये है फेसेस, और 8 क्या है? 8 है आपका वर्टिसेस, = +2। ये आपका रिलेशन होता है फेसेस, एजेज, वर्टिसेस में। यही यहाँ पे लिखा गया है कि F + B = E + 2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टर्म्स? तो आपको ये चीजें ध्यान देनी होगी। आप अपने क्लासरूम को इमेजिन करेंगे जहां पे एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप इन चीजों को बहुत ही आराम से रिकॉल कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो आपके आंख के सामने जो एरिया दिख रही है पूरे रूम में, वही आपका सरफेस एरिया हुआ। अब सरफेस एरिया 2 टाइप का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब सभी दीवारों का एरिया और ऊपर और नीचे का, मतलब टोटल जो फेसेस थे हमारे 6 फेसेस थे, 6 फेसेस का एरिया अगर आप निकालेंगे तो वो होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल में केवल आपको चारों दीवारों का एरिया निकालना होता है, ऊपर और नीचे का एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो हम लोग पहले देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं। तो एक एक फेस का एरिया निकालते जाएंगे, उसको ऐड करते जाएंगे, आपका फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो हम लोग जो देखे थे फिगर आपके सामने कि अगर इस वाले डायमेंशन को L मान लिया जाए और इसको H माना जाए, और ये B है ब्रेड्थ, और ये लेंथ, और ये हाइट, तो आपको अलग अलग चूंकि 3 फेस हैं और 3 उसके क्या हैं? सिमेट्रिक हैं। तो आप 3 फेसेस का एरिया निकालेंगे और 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो अगर आप इस वाले फेस को देखें, ये सामने जो आपका फेस दिख रहा है जिसमें लेंथ और हाइट है, तो इसका एरिया अगर निकालेंगे, चूंकि हर एक फेस क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ × हाइट। तो इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा? L × H।
अब L इंटू एच इसका एरिया हुआ, इसके सामने वाला जो फेस होगा उसका भी एरिया कितना होगा, L इंटू एच। तो दोनों फेसेस के एरिया क्या हो जाएंगे, 2L इंटू एच। अब ये आपका एक आ गया, ऐसे ही दो और आपको निकालने हैं, उनको देखते हैं। अब ये वाला हो गया आपका। अब आप ये वाला देखेंगे जिसमें B और H इंक्लूड है, तो B और H वाले जो फेस है उसका एरिया क्या होगा, B इंटू एच। क्योंकि उसका सिमेट्रिक भी हमको लेना है, तो क्या हो जाएगा 2B इंटू एच। सिमिलरली आप नीचे वाला और ऊपर वाला जो है उनको भी देखेंगे, तो नीचे वाले में देखेंगे ग्राउंड वाला, ग्राउंड अगर देखेंगे तो ग्राउंड ये अगर ये वाला L है और ये वाला B है, तो क्या होगा नीचे वाले फर्श का एरिया L इंटू बी, और इसके अपोजिट ऊपर वाला है उसका भी क्या होगा L इंटू बी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2L इंटू बी। इसी को आपको रीअरेंज कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2LB, अगर इसको पहले लिख लें, प्लस BH प्लस LH। ये आपका हुआ टोटल सरफेस एरिया, दैट इज TSA। इसको शॉर्ट फॉर्म में TSA से लिखते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही दे देता है कि TSA निकालिए या LSA निकालिए, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकलता है। अब अगर आपसे पूछा जाए लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऊपर वाले एरिया को और नीचे वाले एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपको चारों दीवारों का एरिया इंक्लूड करना है। तो चारों दीवारों का एरिया निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हमने अभी देखा फर्श वाला, नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला जो एरिया निकाले थे लास्ट में, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। केवल हम लोग किसको देखेंगे, 2LH और 2BH। इसी से आप निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होगा 2LH प्लस 2BH। इसमें से देखते हैं क्या क्या कॉमन है, तो कॉमन है यहाँ से 2H कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बढ़ेगा L प्लस B। ये आपका हुआ लेटरल सरफेस एरिया। तो दो फार्मूले हमारे सामने आए, आपको केवल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दोनों फार्मूले में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। पहले आपको ध्यान देना होगा टोटल, टोटल मतलब सभी फेसेस को लेना है, और लेटरल मतलब आपको केवल 4 फेसेस को लेना है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या टर्म्स इसमें यूज होते हैं। तो वॉल्यूम निकालना होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वो भी आपको वही पूछ रहा है, क्या वॉल्यूम ही कैपेसिटी होता है। अगर लिक्विड उस क्यूबॉइड शेप में रहे तो वो आपको कैपेसिटी पूछेगा। आपको इसका यूनिट भी लिखना होगा। अगर सेंटीमीटर में डायमेंशन गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर में डायमेंशन है तो मीटर क्यूब। जिस यूनिट में डायमेंशन गिवन रहता है उसका क्यूब होता है। एक और टर्म पूछा जाता है डायगोनल क्या होगा क्यूबॉइड का, तो डायगोनल क्यूबॉइड का जो होता है उसको D से डिनोट करते हैं। डायगोनल का फार्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। कभी कभी पूछता है कि डायमेंशन दे देगा आपका क्यूबॉइड शेप का कि 2 इंटू 3 इंटू 4, कुछ भी डायमेंशन दे दिया, पूछ देगा कि इस डायमेंशन का जो शेप है, इस जो क्यूबॉइडल रूम है उसमें बड़ी से बड़ी रॉड को रखना होगा, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो इसका मतलब आपसे सीधे पूछ रहा है कि उसका डायगोनल क्या होगा। बड़ी से बड़ी रॉड रखना मतलब आप किसी रूम में एक कॉर्नर पे नीचे रखेंगे और एक कॉर्नर पे ऊपर रखेंगे, तो वो जो रॉड बनेगा जो रहेगा वही आपका मैक्सिमम लेंथ का डायगोनल रॉड होगा, वही आपका डायगोनल होगा। अब हम लोग सीधे इसी से क्यूब को देखते हैं। क्यूब जो होता है ये क्यूबॉइड का स्पेशियल टाइप होता है। मतलब क्यूब आप बना लेंगे ऐसे। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सभी डायमेंशंस इक्वल होती हैं। क्यूबॉइड में क्या हो रहा था, क्यूबॉइड में सभी डायमेंशंस क्या थी, अलग अलग थी। L B H तीनों अलग थे, बट क्यूब में L B H तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब तीनों इक्वल होते हैं तो उसको कुछ A मान लिया जाता है। इसी को बोलते हैं साइड ऑफ द क्यूब, या कभी कभी दे देता है कोर ऑफ द क्यूब। ये होता है अगर ये है तो आप इसके भी लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन क्यूब के केस में भी जो आपका जो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2, इसके लिए भी वैलिड है। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी फेसेस कितने हैं, 6 ही हैं, और एजेस कितने हैं,
एजेज आपके 12 है और वर्टिसेस 8 हैं। तो ये फार्मूला आपका इस केस के लिए भी वैलिड है। अब देखते हैं क्या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का। तो अभी हम लोगों ने क्यूबॉइड का देखा था क्या, 2LB प्लस BH प्लस LH, ये देखा था किसका, क्यूबॉइड का। अगर क्यूब के केस में L इक्वल B इक्वल H हो जाएगा और इसी को A मान लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, 2 और A इंटू ए मिलकर बनाएगा A स्क्वायर। सिमिलरली ये भी A स्क्वायर और ये भी A स्क्वायर, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ, TS से हुआ, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। लैटरल सरफेस एरिया हम लोग देखेंगे कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता था क्यूबॉइड के केस में, 2L प्लस B इंटू H होता था। तो यहाँ पे L B H तीनों क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। जब तीनों इक्वल होंगे उनकी वैल्यू A होगी तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस A इंटू A। अब ये क्या हो गया A प्लस A, 2A का इसमें गुणा करेंगे तो 2A स्क्वायर का 2 में गुणा करेंगे तो 4A स्क्वायर। मतलब लैटरल सरफेस एरिया जो हुआ आपका ये हुआ 4A स्क्वायर, मतलब 4 साइड का स्क्वायर, यही यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है सभी फार्मूले उसी क्यूबॉइड से ही डिराइव किए जाएंगे। इसके LBH, अगर LBH में LBH तीनों इक्वल हैं, A हैं, तो ये क्या हो जाएगा A इंटू A दैट इज A का क्यूब। यूनिट वैसे ही इधर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। और डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आपका वैसे ही होगा जैसे ये था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो आप इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो A बाहर आ जाएगा A अंडर रूट 3। यही है आपका डायगोनल। आपको दोनों के फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, केवल क्यूबॉइड का फार्मूला याद कीजिए और क्यूब के फार्मूले को वैसे ही आप इमेजिन करके लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस को किया नहीं, केवल कंसेप्ट्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।